जीनियस और स्वागत है मेरे चैनल स्कूल किड में। मैं रेखा तिवारी आज आपको छंद पहचानने का आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे आप देखते ही छंद को पहचान जाओगे और छंद के विषय में जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद के जन्मदाता किसे कहा जाता है। यही छंद के विषय में छोटी छोटी जानकारी आपको दूंगी। जैसा कि आपको मालूम है बोर्ड परीक्षाएं आने वाली है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हिंदी व्याकरण में कि छंद किसको कहते हैं। छंद को लेकर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वही छंद के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। ठीक है, कि छंद सबसे पहले आता है, चलो छंद किसे कहते हैं। सबसे पहले कहता है कि छंद किसे कहते हैं। तो बच्चों, साधारण रूप में सरल तरीके से छंद का मतलब होता है बंधन, किसी चीज का बंधन। तो जहां पर बंधन होता है वह छंद, उसको आप कह सकते हो। छंद का अर्थ इस तरह कह सकते हो। लेकिन जिसमें पद की रचना बहुत नियमों से की जाती है, कौन से नियमों से की जाती है, यानी जिसमें पद की रचना बहुत नियमों से की जाती है, उसको हम छंद कहते हैं। नियम या बंधन बात एक ही है, उसको हम छंद कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चे, छंद होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में मैं सिर्फ आपको वही चीज बता रही हूँ जो बोर्ड परीक्षा में आपकी आने वाली है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ठीक है, मात्रिक छंद में मात्राओं की इससे गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों से गणना की जाती है, और मुक्तक छंद में इन दोनों को मिलाकर मात्राओं और वर्णों के आधार पर गणना की जाती है उन्हें। ठीक है, ये हो गया आपको तीनों छंद। अब आते हैं छंद के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन बनता है कि छंद के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप पिंगल ऋषि को छंद का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है छंद को सबसे पहले किस वेद में मिलाया गया। तो इसका आंसर है ऋग्वेद में। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है छंद को सबसे पहले कहाँ मिलाया गया, या किस वेद के कहाँ छंद का वर्णन सबसे पहले किस वेद में पाया गया। तो आप ऋग्वेद भी बता सकते हो। इसका भी यही क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छंद का वर्णन सबसे पहले किस वेद में पाया गया, या ऋग्वेद में, या सबसे पहले किस वेद में हुआ। तो आप ऋग्वेद में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है छंद का दूसरा नाम क्या है। तो छंद का दूसरा नाम पिंगल है। ठीक है, या इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छंद को और किस नाम से जानते हैं। तो आप पिंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छंद में कितने चरण होते हैं। तो प्यारे बच्चे, छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, जो पंक्तियां होती हैं छंद की वो 4 होती हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पटु 1 हो गया, श्याम सलोने घात 2 हो गए, मानो नीलमणि शैल पर 3 हो गए, आए परो प्रभात, यानी 4 हो गए। तो प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है लघु और गुरु मात्राएं की संख्या कितनी है। यानी लघु होता है छोटा और गुरु होता है बड़ा। तो लघु को नॉर्मल हम 1 से ही गिनते हैं, 1 ही लिखते हैं और 1 ही गिनते हैं। गुरु को जो इंग्लिश का एस होता है वैसा लिखते हैं और 2 मात्राओं में 2 गिनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम और विषम चरण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे भी मैंने पहले बताया था कि छंद में 4 चरण होते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दे चुकी हूँ कि सोहत ओढ़े पीठ पड़ू श्याम सलोन घात, ये 2 हो गए, मानो नीलमणि शैल पर आए पड़ो प्रभात, तो 4 हो गए। तो ये पहली पंक्ति, यानी दूसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति तो आपकी हो गए सम, और तीसरी, पहली और तीसरी आपकी हो गए विषम। जहाँ विषम संख्या होती है वो विषम होता है, जहाँ सम संख्या होती है वो समचरण के अंतर्गत ही आती है। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आपको मैंने ये जानकारी दी है छंद के विषय में, अगर इसको आप याद कर लोगे
तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हाई स्कूल और बोर्ड में आते हैं। हाई स्कूल यानी इंटर और हाई स्कूल में दोनों में आते हैं, कहीं कहीं 8th में भी आते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ छोटी छोटी जानकारी अगर आप याद लिख लोगे या याद कर लोगे कहीं, ठीक है, तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ऐसी ऐसी अच्छी छोटी छोटी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।